Yes, students. Our next pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये प्रोनाउन? प्रोनाउन विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सच एज दिस, दीज, दैट, दोज, एटसेट्रा। ध्यान रखें, दिस सिंगुलर या एक के लिए यूज किया जाता है। एक से ज्यादा की आप बात कर रहे हैं, दीज का यूज करते हैं। दिस और दीज दोनों ही जो है पास की वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए यूज किए जाते हैं। और यदि आप दूर की बात कर रहे हैं तो फिर वहां दैट और दोज का यूज किया जाता है। दैट सिंगुलर के लिए, एक के लिए, और दो जो है एक से ज्यादा के लिए जो है हम इनका यूज करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, दिस इज ए बुक। आपके हाथ में पुस्तक है या पास में रखी हुई है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि ये बुक मेरी है, तो दिस इज ए बुक। तो दिस किसको इंडिकेट कर रही है? बुक को कर रही है। इसी तरह दीज आर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर दिस का यूज नहीं होगा। किसका यूज करेंगे आप? दीज का। तो दीज जो है किसको इंडिकेट कर रही है? स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट हमारा दैट, दैट इज माई हाउस। आपने बताया वो मकान मेरा है, तो दूर के लिए आपने यूज किया, सिंगुलर है, एक मकान की बात कर रहे हैं, तो वहां आपने दैट का यूज किया, दैट इज माई हाउस। इसी तरह एक से ज्यादा के लिए दूर जो है आप इशारा करके बता रहे हैं या दूर के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां हमने दोज आर क्रिकेट प्लेयर्स, यानी वो क्रिकेट प्लेयर हैं या क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ऐसे आपने जो है अब दैट का यूज ना करके, क्योंकि एक से ज्यादा है, तो किसका यूज किया आपने? दोज का। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इंडिकेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। दिस और दीज पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी वर्ब के बाद या जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद में इनको यूज किया जाता है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब और आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपके सेंटेंस में केवल वर्ब दी हुई है तब तो इसे वर्ब के बाद यूज करेंगे, और यदि उसमें वर्ब लास्ट में दी हुई नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में आ रही है, तो वहां फिर जो है इसको आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद में हम इसको यूज करेंगे। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं आप बोर्ड पे देख सकते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ध्यान रखें, योर सेल्फ ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, यानी एक के लिए यूज होगा। और आप एक से ज्यादा के लिए बात करें कि आप स्वयं या आप खुद, तो फिर वहां योर सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ। सो ये वो प्रोनाउन है जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और इनको जो है दो जगह यूज किया जाता है। एक तो सब्जेक्ट के बाद में हम इनको यूज कर सकते हैं, और एक हम इनको वर्ब या हमारा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद यूज करते हैं। तो इसमें जो है हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन्हें केवल वर्ब के बाद या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी बर्न्ट हिमसेल्फ। यहां हमारा ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब तक हमारा सेंटेंस है, तो हमने देखा कि हमारी वर्ब के बाद में हर सेल्फ हमने यूज किया।
तो शी बर्न्ड हरसेल्फ, इस तरह से हमने देखा। इसी तरह आई वॉज, इसी तरह हमने देखा आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। यहां आपकी वर्ब चूंकि इधर सब्जेक्ट के बाद दी हुई है और लास्ट में आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फिर हमने इसको माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया। तो इस सेंटेंस में शी बर्न्ड हरसेल्फ वर्ब के बाद में यूज हुआ है, और यहाँ आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद में यूज हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, कौन कौन से ये प्रोनाउन होते हैं, किन अर्थों में यूज होते हैं, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इस चीज को देखेंगे। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ इनका यूज देख रहे हैं, कौन कौन से प्रोनाउन कौन कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ध्यान रखें, जो हमने पिछले उसमें देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये उसी का पार्ट है। तो वहां तो हमने देखा था कि वो प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, इनको हमने वर्ब के बाद या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया। लेकिन मान लो आप उन्हें वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज ना करके सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। क्या कहता है रूल? व्हेन प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, themselves, itself are used with subject or after subject then called emphatic pronouns। यानी जब ये सब प्रोनाउन जो हैं वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज ना होके या उन्हें वहां यूज ना करके जब हम इनको सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, तो वहां फिर ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, मैं स्वयं अपने कपड़े धोता हूं। और नेहा हर सेल्फ कुक्स फूड, यहां भी हमने नेहा सब्जेक्ट के बाद हर सेल्फ रखा, यहां आई के बाद हमने माई सेल्फ रखा। इसी तरह देम सेल्व्स डू फार्मिंग, वे स्वयं खेती करते हैं। तो यहां हमने दे के साथ या सब्जेक्ट के साथ देम सेल्फ को यूज किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे जो ये प्रोनाउन है, चाहे वो माई सेल्फ है या हर सेल्फ है, ये दो तरीके से यूज किए जाते हैं। आप इन्हें सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। और यदि आप इन्हें सब्जेक्ट के साथ यूज ना करके वर्ब के बाद रखते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, तो फिर ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। बस इतना सा इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट थिंग कि जो हमने देखा कि आवर सेल्फ, माई सेल्फ, इस तरह से, तो ध्यान रखें जब स्वयं या खुद के अर्थ में हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जैसे मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, मेरी मम्मी स्वयं मुझे पढ़ाती है, धोबन हमारे कपड़े खुद धोती है, तो ये खुद जोड़ें या स्वयं जोड़ें, तो उसके लिए फिर जो है हमारी ये फॉर्म बन जाती है, चाहे वो माई सेल्फ की हो, देम सेल्फ हो, इस तरह से जो है। और ये हमारी प्रोनाउन की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। इस फॉर्म के बारे में कि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या है, ये मैं एक अलग वीडियो में जो है आपको डिटेल में जो है वहां बताऊंगा। तब तक थोड़ा इंतजार करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोनाउन और प्रोनाउन की टाइप्स या काइंड्स, उनकी डेफिनेशन, कौन कौन से वर्ड हैं, इसके बारे में आज हम नॉलेज ले रहे हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। सो गाइस, नेक्स्ट
प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो हमारा अगला सर्वनाम या प्रोनाउन है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? ए प्रोनाउन विच रेफर्स और इंडिकेट्स टू सम नाउन एंड ज्वाइन द सेंटेंस इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में आप कह सकते हैं कि वो सर्वनाम जो किसी नाउन या सब्जेक्ट की ओर संकेत करते हुए किसी वाक्य को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट की ओर इशारा या संकेत करते हैं। और साथ में दूसरी बात ये कहिए कि जो हमारे दो वाक्य या दो से ज्यादा वाक्य या वाक्यांश जो होते हैं उन्हें आपस में ये जोड़ते हैं, तो फिर इन्हें हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन आप देख सकते हैं जैसे हु, हुज, विच, हुम एटसेट्रा। तो इस तरह के ये जो प्रोनाउन हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं। अब इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द बॉय हु स्टूड फर्स्ट वॉज माई ब्रदर, यानी जो लड़का फर्स्ट आया वो मेरा भाई था। यहां हमारा द बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है, हु जो है इसको इंडिकेट कर रहा है इस नाउन को या बॉय को, और दूसरा पार्ट या वाक्यांश जो है हमारा स्टूड फर्स्ट वॉज माई ब्रदर। तो इन दोनों को, इस क्लॉज को और इसको जो है हमारे हु ने जोड़ा, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में द बुक विच यू हैव इज माइन, यानी जो किताब आपके पास है वो मेरी है। तो एक हमारा क्लॉज हुआ द बुक और दूसरा क्लॉज हुआ यू हैव इज माइन। इसको किसने जोड़ा? विच ने जोड़ा। और विच किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? बुक की ओर कर रहा है। तो गाइस ध्यान रखें, ऐसे जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव, जैसा कि आप इसका अर्थ जानते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कुछ जानकारी लेते हैं, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये जानकारी या क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ प्रोनाउन यूज होते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, व्हाट, हु, हुज, whom, when, which, where, why, how, etc. तो ये सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो हम इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग अर्थों में कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये कहाँ या कौन सी ये हमारे प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो इनके लिए हमें इंग्लिश में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और ये जो हमने ये प्रोनाउन देखे इनमें से उसके मीनिंग के अनुसार हमें इन्हें यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हमने ये सामने वाले से पूछा, तो कहाँ के लिए हमने वेयर को यूज किया, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या करने के लिए हमने जो है व्हाट हमारा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था उसे यूज किया। तो इसी तरह और बहुत सारे हैं, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, आप मेरा पैसा कब लौटाएंगे, तो व्हेन भी यहाँ जो है हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो इस तरह से गाइस ये प्रोनाउन अलग अलग मीनिंग में अलग अलग अर्थों में हम इनको यूज करते हैं और क्वेश्चन के रूप में जो है इन्हें रखा जाता है। तो वहां जो है ये हमारे कौन से प्रोनाउन बन जाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी जो सर्टेन नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउन आप कह सकते हैं ए प्रोनाउन विच डू नॉट टेल अबाउट सर्टेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड
इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन हमारे कौन से कहलाते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आपने कहा किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। किसी ने, अब निश्चित पता नहीं है किसने चुराया है, किसी चोर ने चुराया है, राहुल ने चुराया है या किसी और ने चुराया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये किसी ने जो है ये हमारा प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के लिए जो है आप समवन यूज कर सकते हैं या समबडी भी यूज कर सकते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, वन, समवन, समबडी, नो वन, सम, एनी, ऑल, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम जो है वाक्य या सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इन्हें यूज किया जाता है तो हमें यह मालूम नहीं होता है कि सर्टेन पर्सन, प्लेस और थिंग कौन है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, समवन हैज स्टॉलन माय मनी, किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। समवन हमारा प्रोनाउन है, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, मालूम नहीं पड़ रहा किसने चुराया। इसी तरह नो वन इज गोइंग टू पिकनिक, कोई भी पिकनिक पर नहीं जा रहा है। अब किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, कॉलोनी के लोगों के बारे में बात हो रही है, परिवार के लोगों के बारे में बात हो रही है। ऐसा हमें कुछ भी इस सेंटेंस से मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमारा नो वन है, ये कौन सा प्रोनाउन है? हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो आप इन्हें जो है अपने सेंटेंस में, जैसा भी आपका सेंटेंस, जैसा भी मीनिंग सेंस आप लेना चाहते हैं, उस रूप में आप इनको यूज कर सकते हैं। डिटेल में कैसे इनको यूज किया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये हमारा हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन और ये हमारा हुआ इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम लेते हैं हमारा लास्ट प्रोनाउन और इसके बारे में जानेंगे कि ये प्रोनाउन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रोनाउन हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आप बोर्ड पे देख सकते हैं। प्रोनाउन विच टेल्स और इन्फॉर्म्स अबाउट टू ईच और एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउन जो प्रत्येक या हर एक की बात करते हैं, उन्हें अलग अलग बताते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो सेंटेंस में किस तरह के हमारे जो है नाउन हैं उनको, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा सच है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ईच ध्यान रखें दो के लिए यूज किया जाता है, जब दो के बीच की आप बात करें। एवरी जो है दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह आइदर, आइदर जो है हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है या सकारात्मक सेंस। नाइदर हमारा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा या तो तुमने या राहुल ने मेरा पैसा चुराया है, पॉजिटिव सेंस है हमारा। या हमने कहा ना तो तुमने ना राहुल ने मेरा पैसा चुराया है, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया। तो इस तरह से जो है इनको यूज करते हैं और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, इन चारों ही प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। डिटेल में जानकारी जब हम हमारा डिटर्मिनर टॉपिक लेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। तब तक आप उस वीडियो का इंतजार करेंगे। यहां आज हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ईच ऑफ द डांसर इज डांसिंग वेल, यानी दो डांसर डांस कर रही हैं। आप दोनों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अलग अलग कह रहे हैं कि हर एक डांसर अच्छा डांस कर रही है। तो आप देख सकते हैं हमने यहां इस यूज किया है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू दिल्ली। अब चूंकि दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं
तो उनकी बात आप कर रहे हैं तो यहाँ ईच यूज नहीं होगा, एवरी यूज होगा। लेकिन जैसा हमने बताया कि चाहे ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इनके लिए सिमिलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही यूज होती है। तो यहाँ आप कहेंगे एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू दिल्ली, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, 100 हैं, 20 हैं, वो प्रत्येक या हर एक स्टूडेंट्स जो है दिल्ली जा रहा है। तो ये प्रत्येक या हर एक की हम बात कर रहे हैं, ना कि एक साथ मिलके हम उनकी बात कर रहे हैं। तब तो हम ऑल यूज करते कि ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली, लेकिन हम सबको मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, हम उन स्टूडेंट्स की एक एक करके यानी प्रत्येक या हर एक के रूप में बात कर रहे हैं। तो वहां हमने यूज किया एवरी। इसी तरह आइदर, आइदर का मतलब या तो इस तरह से, तो आइदर यू और ही हैज स्टॉलन माय मनी, यानी या तो आपने या किसने, उसने मेरा पैसा चुराया है। तो यहां भी आप देख सकते हैं हैज जो है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह नाइदर प्रिया नॉर राहुल कॉल्ड मी, यानी ना तो प्रिया ने और ना ही राहुल ने मुझे फोन किया, ये हमारा नेगेटिव सेंस में। तो इस तरह से गाइस हमने देखा कि किस तरह से हमारे प्रोनाउन या सर्वनाम होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो हमने देखा कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि 10 तरह के जो है प्रोनाउन होते हैं और उनमें कौन कौन सा प्रोनाउन किस मीनिंग में, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये भी हमने देखा। पार्ट सेकंड में हमने जो रिमेनिंग हमारे प्रोनाउन थे वो हमने देखे 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक, उनको देखा, क्या डेफिनेशन थी ये देखा, कौन कौन से प्रोनाउन थे ये देखा। सो स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में आपको जो है प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी। स्टूडेंट्स, ये हमारी जानकारी थी प्रोनाउन और उनकी काइंड से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जानकारी देंगे, ध्यान रखें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि वो जानकारी जो हम अगली वीडियो में आपको देंगे, शायद कभी भी आपने अपनी लाइफ में वो जानकारी प्राप्त नहीं की होगी या आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया होगा, और अगर किसी ने बताया भी होगा तो बहुत शॉर्ट रूप में आपको बताया होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस रूप में मैं आपको बताऊंगा, शायद वर्ल्ड में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो गाइस, वो वीडियो भी आप मेरा, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा प्रोनाउन से रिलेटेड, उसको आप जरूर देखें। और ये जो मेरे पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियोस मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, इन्हें आप पूर्ण रूप से फुल वीडियो के रूप में देखें, तभी आप पूर्ण रूप से इस नॉलेज को ले पाएंगे। तो पार्ट सेकंड आज हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है, बहुत इजी वे में आगे बढ़ना है और इंग्लिश में परफेक्ट होना है, तो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का ऑटोमेटिकली जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हर वीडियो को देखते रहें और इंग्लिश की नॉलेज लेते रहें। इसके अलावा यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, यहीं विराम देते हैं, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। सो तब तक के लिए बाय।